नमस्कार। वंदे मातरम। दोस्तों, काफ़ी वक्त के बाद आज आपसे फिर जुड़ने का अवसर मिला है। और इसी कड़ी के रूप में आज जो मेरी वेब सीरीज चलती थी, जिसका मैंने नाम रखा था भारत भाग्य विधाता। और फिर इस नाम में मैंने कुछ चेंज करके एक ऑप्शनली नाम जो मैंने रखा था उसका नाम था राष्ट्रहित सर्वोपरि। उसी कड़ी के आरंभ में मैं आज एक नई शुरुआत के रूप में आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, जिसमें बहुत सारी बातें हैं जो काफ़ी वक्त से कुछ व्यस्तता की वजह से मैं आपके बीच में नहीं आ पा रहा था। पर आज इसी कड़ी के रूप में मैं एक आपसे बात करना उपयोगी समझता हूँ। और उस बात का नाम है यूपी उपयोगी। दो वर्ड्स पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रैली के दौरान, यूपी की एक रैली के दौरान कही थी। उसमें एक बात बहुत लाजमी मुझे लगी। यूपी उपयोगी क्या है? इस बात में कौन सा तथ्य है जो इन दोनों वर्ड्स के बीच आ जाता है? वो बात थी, यूपी में योगी जी ने जो किया था, जो करना चाहा था, वो किया होगा। दो मीनिंग निकलते हैं प्रधानमंत्री जी के उस वर्ड से। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, 12 साल गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए, मैं भी गुजरात से ही हूँ, अहमदाबाद मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और नरेंद्र मोदी जी का कार्य क्षेत्र भी अहमदाबाद ही रहा है। मेरे गांव में भी वो संघ के प्रचारक के रूप में काफ़ी दिनों आए, हल्का में लंबे वक्त तक रहे। प्रचारक की भूमिका वो काफ़ी बखूबी यहाँ हमारे विस्तार में उन्होंने निभाई है। तो जहाँ तक हम जानते हैं, एक वर्ड्स में, प्रधानमंत्री के एक वर्ड्स में बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो उसी कड़ी में यूपी के कई दिग्गजों को मैसेज देने का प्रधानमंत्री जी ने कोशिश किया। कौन सा वो मैसेज? योगी जी के रहते हुए पिछले 5 सालों में यूपी में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। योगी जी के रहते हुए पिछले 5 सालों में कोई माफिया डॉन या बुटलेगर की कोई अनहोनी घटनाएं नहीं घटी। योगी जी के रहते हुए यूपी में कई सारी सड़कें, कई सारी सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची है। वो मैसेज देने का प्रधानमंत्री जी ने ट्राई अपने 2 वर्ष में किए। योगी उपयोगी, अब योग, 2 वर्ष मिला के बहुत घनिष्ठ और एनालिसिस, यानी कि माइक्रो एनालिसिस करके उन्होंने मैसेज देने का बढ़िया ट्राई किया। तो एक लाजमी घटना घटती है कि यूपी में क्या होगा, क्यों यूपी को इतना महत्व दिया जाता है। खुद प्रधानमंत्री भी जानते हैं, सारे देश के राजकीय विश्लेषक वो भी जानते हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से होके ही जाता है। 403 विधायक वाली वो असेंबली, 80 एमपी वाली वो लोकसभा क्षेत्र वाला वो स्टेट, तो दिल्ली के बगल का वो राज्य है, सब जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी यूपी से होके ही जाती है। प्रधानमंत्री का जो मास्टर स्ट्रोक है योगी जी के लिए,
योगी योगी। क्यों दूसरे स्टेट है यानी कि पंजाब, पंजाब में कोई दिलचस्पी अभी तक बनती नहीं दिख रही। गोवा में ऐसा माहौल नहीं है। मणिपुर में भी इलेक्शन है, उत्तराखंड में भी इलेक्शन। उत्तराखंड और यूपी सबसे ज़्यादा असेंबली यूपी, बाद में पंजाब। और पंजाब में क्या है कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी दो ऐसे महारथी है जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सत्ता पे काबिज कर भी सकते हैं, पर अच्छी विपक्ष की भूमिका में भी ला सकते हैं। उसके अपने कुछ जमीनी स्तर पर कुछ फैक्ट है, और पंजाब की अपनी एक स्वभाव रही है कि देश में जैसा माहौल होता है उससे विपरीत पंजाब में होता है। जब जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रही तब वहाँ पे भाजपा और अकाली दल साथ मिलकर सरकार चलाते थे, और जब भाजपा की सरकार सेंट्रल में आई तो वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट। तो पंजाब का स्वभाव रहा है, सेंट्रल में गवर्नमेंट, ओपोजिशन पंजाब में गवर्नमेंट बनी। तो वहाँ की एक अपनी सोच, लोगों की कुछ नया करने का तरीका, जो नवजोत सिंह सिद्धू कुछ नए नए विकल्प लेके लोगों में जाते हैं, और वहाँ पे जो भी ओपिनियन अभी तक न्यूज चैनल पे आ रहे हैं वो स्पष्ट साबित करते हैं कि कांग्रेस वहाँ पे डिफेंसिव मोड में है। और कुछ मेरे प्यारे दोस्त भाऊ तोरसेकर ने का एक वीडियो में देख रहा था, उन्होंने भी एक अच्छा एनालिसिस किया है। पंजाब में भगवत मान को सीएम का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी घोषित करती है। दिल्ली से बड़ा स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भी भगवत मान को सीएम कैंडिडेट घोषित करके आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कौन सा चाल मास्टर टॉक खेला है? तो उसका एक ही मास्टर टॉक है, अरविंद केजरीवाल इज एम्बिशन मैन। वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा एक फलित हो रहा है। भाव तोरसेकर का वो वीडियो मुझे लाजमी लगा कि स्वतंत्र स्टेट है, दिल्ली से ज़्यादा असेंबली वाला स्टेट है, तो भी खुद अरविंद केजरीवाल की वहाँ की ओपिनियन पोल में पब्लिक भी अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रही है, तो वो वहाँ पे क्यों नहीं सीएम कैंडिडेट हो जाते। इसमें एक बात सही हो रही है कि अब आम आदमी पार्टी ने वहाँ के एमपी भगवत मान जी को सीएम कैंडिडेट घोषित करके कांग्रेस का रास्ता आसान बना दिया, और वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट बन जाएगी वापस। तो आज की इस वीडियो में राष्ट्रहित सर्वोपरि, भारत भाग्य विधाता, इस कड़ी में मैंने कई सारे पहलू पर बात करने की कोशिश अगले आने वाले दिनों में मैं करूँगा। तब तक के लिए अस्तु, जय हिंद, जय भारत।